बहुत सारी कीमती चीज़ें, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी आसाइशें वो हों तभी आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सस्ती चीज़ें और कम आसाइशें, कम वसाइल हों तब भी आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है, तब भी आप सुकून और मुतमईन से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब मैंने कुछ दिन पहले शॉपिंग की थी इतवार बाज़ार से और मैंने आपके साथ शेयर भी की थी सारी चीज़ें। तो मुझे कमेंट्स आए थे कि आप ना इनकी प्राइस बताएं, तो सॉरी मैं तब प्राइस बिल्कुल ही नहीं मैं बताना भूल गई थी, हालांकि मैंने सोचा था प्राइस भी आपको बताऊंगी। खैर मैं भी आपको ना प्राइस बता देती हूँ। ये वाला जो मैंने कवर लिया था ना मैट्रिक्स का, ये सिंगल है, ये वेलवेट का है और इतना गर्म और इतना मज़े का है ना। तो ये मुझे मिला था 500 का। और उसके बाद एक ये कवर था, ये जो है ना ये भी सॉफ्ट सा है और बड़ा ही प्यारा। ये मैंने अब डाल भी दिया है इसको अच्छे से वॉश करके मैट्रिक्स पे। तो ये बड़ा ही प्यारा और बिल्कुल मतलब कि ये न्यू थे, इनमें कोई कट कहीं से भी कोई मसला नहीं था, बिल्कुल ये न्यू चीज़ें थी। और ये मुझे जो है ना 500 का नहीं मिला, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ना 150 का मिला था। आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल ये न्यू था। अच्छा जी, उसके बाद ये एक आप इसको सिंगल बेडशीट भी कह सकते हैं, आप कहीं कपड़े वगैरह प्रेस करें वहाँ पे डाल सकते हैं। ये मुझे सिर्फ जो है ना ये भी 150 की मिली थी। और उसके बाद ये वाली जो रज़ाई है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये दो मैंने ली थी, एक ये वाली। तो ये बहुत गर्म है और बिल्कुल ये न्यू है और इनमें कहीं भी कोई भी कट या कहीं से फटी हुई कोई इसमें दाग वगैरह कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल अभी नई हो। तो ये मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी। तो ये फिर मैंने दो ले ली थी, बल्कि उसके पास एक और भी थी। अब मैं पछता रही हूँ कि मैं वो भी ले लेती। तो ये मुझे ना दोनों जो है वो 3000 की मिली थी, 1500 की एक मिली थी। तो ये बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आपका अगर चक्कर लगे, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि ये बाज़ार कहाँ पे है, तो ये गुलशन रावी में है। गुलशन रावी में लगता है हर इतना संडे को, बहुत बड़ा लगता है। आप वहाँ से जाके इस तरह की चीज़ ले सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पर्दा था ना ये बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा इसका कपड़ा है और बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल फ्रेश है। तो ये मुझे मिला था 1200 का। हालांकि ये इतने का नहीं है, लेकिन बस मैंने पता नहीं कैसे ये ले लिया। तो ये बहुत ज़बरदस्त पर्दा है और आगे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में इस तरह के पर्दे जो है ना बहुत काम आते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। और ये देखने में भी इसका कलर जो है ना इतना प्यारा है ना, अभी वीडियो में तो उस तरह से नहीं आ रहा, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है। और ये है भी बहुत बड़ा पर्दा, लेंथ भी इसकी ज़्यादा है और इसकी जो है ना चौड़ाई भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके पीछे भी एक कपड़ा लगा हुआ डबल पर्दा है ये। अच्छा जी, उसके बाद ये एक बेडशीट थी। ये बेडशीट भी आप कर सकते हैं, वही बात है कि आप इसको कहीं आप कपड़े वगैरह प्रेस करें, आप वहाँ रख दें, उसके बाद आप कोई पर्दा वगैरह बना लें, कुछ भी आप बना लें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी कि आप पर्दा बना सकते हैं, आप कपड़े इस्त्री के लिए कपड़ा जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप इसका बना सकते हैं। आप बेड पर डाल सकते हैं, चारपाई पर डाल दें, कहीं भी डाल दें। तो ये फ्रेश पीस जो है ना आपको मिल जाते हैं। ये मुझे मिली थी 300 की। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि ये डबल थी। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे पास जो है ना इस घर में अलमारियां जो है ना वो नहीं बनी हुई थी, कोई भी नहीं थी। बस ये एक जो छोटा सा ये स्टोर उन्होंने बनाया हुआ है और छोटा सा मैंने रूम सेट करके अपनी बेटी को दिया, तो उसमें ये एक अलमारी जो है ना ये बनी हुई है। इसके अलावा ना घर में कोई भी अलमारी नहीं है। मेरी बेटी की एक अलग से है और मेरे बेटे ने अभी ख़रीदी है एक अलमारी। तो मेरे कपड़े और मेरे हस्बैंड के और मेरा जो छोटा बेटा है हमज़ा, हम सब के कपड़े इसमें रखे हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि इसमें रखे हुए हैं। नीचे हमने शूज़ रखे हुए हैं। तो अलमारी नहीं है, फिर भी जो है ना मैंने इसको सेट किया हुआ है इस तरीके से कि इसमें हमारे कपड़े, जूते और कुछ एक्स्ट्रा सामान भी जो है ना वो रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने आगे से एक पर्दा लगा दिया। जब मैं ये पर्दा लेके आई थी ना, तो इसके जो नीचे फ्रिल लगी है वो थोड़ी सी ना इस अलमारी की लेंथ से ऊपर थी, मतलब कि पर्दा थोड़ा छोटा था। तो मैंने सोचा था कि नीचे ना इसी तरह का एक कपड़ा ला के तो नीचे अटैच कर लूँगी। तो बस फिर उसके बाद मैं लाना ही भूल गई और इसी तरह ही लगा रहा। तो अभी मुझे कपड़ा एक मिला है, तो मैंने कहा चलो इसको ना मैं नीचे सी दूँगी इसके साथ ही, तो इसकी लेंथ भी जो है ना वो अलमारी के बराबर हो जाएगी। और अलमारी की हालत आप देख रहे हैं कि कैसी है, क्योंकि कुछ दिनों से ना मैंने इसको बिल्कुल सेट नहीं किया था। और कुछ मैंने सर्दियों की चीज़ें ऐसी हैं जो निकाली, और कुछ थोड़ी बहुत अपने हस्बैंड के थोड़े बहुत कपड़े, क्योंकि वो सुबह जाते हैं ना तो रात को भी आते हैं, तो उनको थोड़ी ठंड लगती थी। तो कुछ चीज़ें मैंने इस तरह रखी।
तो अब भी मैंने सोचा कि आज मैं इसको अच्छे से सेट करती हूँ और सेट करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा सामान है जो नहीं चाहिए वो निकालूंगी, ताकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। गर्मियों के कपड़े आपको पता है बहुत कम होते हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि जैकेट्स और सॉक्स और बहुत सामान होता है। तो इसके लिए मुझे स्पेस भी चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको सेट करती हूँ और आपके साथ भी जो है ना शेयर करती हूँ। बात वही है कि अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर आपके पास जो है ना मतलब कि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कपड़े वगैरह रखने की, अलमारी कोई नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एक अलमारी इस तरह की बनी हुई थी, तो मैंने इसको जो है ना अपने कपड़ों के लिए सेट कर लिया, आगे पर्दा लगा लिया। तो बस यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि वही बात है कि रेंट पे हम इतना ज़्यादा सामान जो है ना वो इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर उसमें कुछ अलमारियाँ कुछ चीज़ें लगी हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ना अलमारियाँ और चीज़ें इकट्ठी करना बहुत मुश्किल होता है शिफ्टिंग में। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि इसमें ये थी, तो मेरा बहुत जो है ना काफ़ी हद तक मसला हल हो गया, क्योंकि इसमें मैंने शूज़ वगैरह नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे, अपने बेटे के कपड़े अपने अपने हस्बैंड के मैं इसको इसमें इस तरह सेट कर देती हूँ कि फिर मुझे जो है ना मसला नहीं होता, आराम से जो है ना मुझे कपड़े इसमें मैं रख के निकाल भी लेती हूँ। गुजारा जो है ना वो इंसान कर सकता है, और अगर आप रोने बैठ जाओ कि मतलब ये भी नहीं है वो भी नहीं है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो आप यकीन माने सिवाय परेशानी के आपको कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, अगर जो चीज़ आपके पास है उसी में आप शुक्र कर लें, उसी में आप गुजारा कर लेना, तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी भी सुकून में आ जाती है, आपका दिल भी मुतमईन होता है, और जो है ना आपका गुजारा और आपका मतलब कि काम इतने अच्छे से हो जाता है ना कि बस आपको पता भी नहीं चलता। हमने भी जब ये घर देखा था ना तो हमें यही मसला आया था हमारे, कि मतलब कि हमें यही लग रहा था कि इसमें अलमारियाँ नहीं है तो बहुत ज़्यादा मसला बनेगा, ये घर हमने छोड़ दिया था। लेकिन बस वही है ना कि जहाँ आपका दाना पानी, जहाँ किस्मत ने आपको लेके जाना होता है ना, फिर जो मर्ज़ी हो आपने वहाँ जाना ही होता है। ये हम घर छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर दोबारा से हमने यही घर लिया, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से हमारा यहाँ पे गुजारा जो है ना वो हो रहा है। इसी अलमारी को मैंने अच्छे से सेट किया, इसी में जो है ना मैंने अच्छे से अपने कपड़े सेट किए, चीज़ें सेट की, तो सारा जो है ना मेरा मसला हल हो गया। एक जो इसके कैबिनेट बने हुए हैं लंबाई में बने हुए हैं, और इसमें मैंने एक साइड पे जो है ना अपने बेटे के रखे हुए हैं हमजा के कपड़े, तो एक साइड पे मैं उसकी पैंट्स रख देती हूँ। शलवार कमीज जो है ना वो बहुत कम पहनता है, एक आधी होती है उसके पास, एक साइड पे मैं वो रख लेती हूँ। और ये देखिए नीचे हैं शूज़ सारे, अभी कुछ सर्दियों वाले शूज़ जो है ना वो मैंने एक कार्टन में डाल के अलग से रखे हुए हैं, और इसको हम खेड़ी बोलते हैं, पेशावरी चप्पल भी बोलते हैं, हम सराइके में इसको खेड़ी बोलते हैं। और ये मेरे हस्बैंड को ना इतनी अच्छी लगती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये ख़रीदी हुई है। जब भी हम मेरे गांव जाते हैं ना तो उन्होंने ये ज़रूर लेनी होती हैं, वो बहुत सारी ले लेते हैं। लेकिन जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है ना तो उन्होंने फिर ये पहनना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है पाँव में, तो कभी कभार पहनते हैं, रोज़ जो है ना वो ऑफिस नहीं पहन के जा सकते। तो जनाब इस तरह मैंने अलमारी जो है ना वो सेट कर दी। बस जो कुछ आपके पास हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जितनी भी चीज़ें हों उसी में गुजारा जब आप कर लेते हैं ना ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। मेरे पास ये कुछ कार्टन थे जिनको मैंने इस तरह एक कपड़ा लगा के ग्लू के साथ और इस तरह के मैंने बना लिए थे। इसमें एक में मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े हैं रखे हुए, और ये एक बास्केट है, इसमें मैं सॉक्स बनियान्स वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं अपने हस्बैंड की वो सारी रख लेती हूँ। और ये सामान भी मेरे हस्बैंड का ही रखा हुआ है सारा। और दूसरी साइड पे ये एक जो कार्टन है जिसमें मैंने कपड़ा लगाया, इसमें मेरे कपड़े हैं। और यहाँ पे नीचे जो है ना मैंने हमजा के सेट कर दिए हैं, पैंट्स मैंने एक साइड पे रख दिए, बस उसको पता होता है फिर वो निकाल लेता है। और इसकी एक साइड में मैंने अपनी सारी जो है ना वो बेडशीट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें रख दी हैं। ऊपर का मैंने अब खाली किया, वहाँ पर मैंने रज़ाइयाँ और जो आजकल मतलब कि हल्की ठंड में कंबल यूज़ होते हैं या एसी वाले वो रखे हुए, इस तरह मैंने सेट किया। और ये जो बीच में ऑफ वाइट डब्बा ये बड़ा प्यारा था शूज़ वाला, इसमें मैंने अपने वो कपड़े रखे हैं जो मैं कभी कभार पहनती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले नहीं, अभी वैसे ही कपड़े हैं ऐसे गर्मियों वाले। अच्छा जी, मैंने पर्दा जो है ना उसको धो दिया था, ड्राई हो गया था, लेकिन मसला ये बना कि मेरी मशीन जो है ना वो ख़राब थी, तो अभी मैं इसको सिलाई नहीं कर सकी। तो इसके साथ मैं अटैच करूँगी और उसके बाद पर्दा जो है ना मैं लगा दूँगी, और इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ पे इस तरह पर्दा जो है ना मैं लगा दूँगी, इसको साथ सिलाई करके ये वाला कपड़ा इसकी लेंथ ज़्यादा करने के लिए। तो खैर अलमारी मेरी सेट हो गई थी। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी रखे, जैसे भी रखे, जितना दिया है बहुत ज़्यादा नवाजते हैं शुक्र अदा करने से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।